बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सारे बदलाव हमारे शरीर में आते हैं और कुछ बदलाव तो ऐसे भी होते हैं जिनका जिक्र हम किसी के सामने कर नहीं पाते हैं। कभी कभी हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं और कभी कभी इस समस्या से हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अगर आप ऐसी ही कुछ बीमारी से परेशान हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ऐसी बीमारियों से परेशान हैं जिनका जिक्र वो किसी के सामने नहीं कर पाते हैं। समय के साथ साथ हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे बदलाव होते हैं। काफी सारे बदलाव हार्मोनल होते हैं जिसको किसी के सामने हम बयां नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी छींकते, खांसते या फिर हंसते समय हमारा यूरिन पास हो जाता है। आजकल ये समस्या यंग लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। पहले ये समस्या जो थी वो बुजुर्ग वर्ग को होती थी, लेकिन आजकल तो 20 साल की उम्र में भी ये समस्या आ गई है, 26 साल की उम्र में भी ये समस्या आ गई है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको ये समस्या है। जो लोग मेरे सेंटर में आ रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे युवा वर्ग को ये समस्या है। तो ये समस्या जो है वो आम समस्या नहीं है। अगर आपका खान पान ठीक नहीं है, आप रेगुलर योग अभ्यास नहीं कर पाते, तो ये समस्या आपको भी हो सकती है। काफी सारे बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। उम्र के साथ साथ हमें बदलाव भी सहने पड़ते हैं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसे भी होते हैं जिनको सह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपने नियमित रूप से अभ्यास करना है। योग अभ्यास तो आपने करना ही है, लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये समस्या क्यों होती है। यूरिन लीकेज की समस्या क्यों हमारे शरीर में हो गई? ऐसा तो हमने क्या खाया था या फिर ऐसी तो हमने क्या भूल की थी? क्या हमारी सेहत अच्छी नहीं है? क्या हमारे शरीर में ही ऐसा हो रहा है? ऐसा बहुत ज्यादा आपको लगता होगा, आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। तो चलिए अब हम जवाब ढूंढते हैं। यूरिन लीकेज का पहला कारण ये है शारीरिक कमजोरी। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे बचपन से ही, यानी कि उम्र उनकी 10 साल है, 11 साल है, बचपन से ही वो बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। बचपन से ही वो अपने आहार पर ध्यान नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनके मसल्स जो होते हैं, खास करके पेल्विक मसल्स, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और फिर समय के साथ साथ उन्हें ये समस्या हो जाती है। तो बचपन से ही अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ साथ भी बहुत सारी समस्या आपके शरीर में आ सकती है। तो आपने बचपन से ही योग अभ्यास शुरू कर देना है। यूरिन लीकेज का दूसरा कारण ये है डिलीवरी के बाद बढ़ते वजन के दौरान भी, या फिर जो मेनोपॉज का समय होता है उस समय के दौरान भी ये समस्या हो सकती है। आपके पेट के निचले हिस्से के जो मसल्स होते हैं, पेल्विक मसल्स होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपका यूरिन लीक हो जाता है और कभी कभी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि आपके हार्मोन भी बहुत ज्यादा उस समय चेंज हो जाते हैं। तो ये कारण भी है यूरिन लीकेज होने का। यूरिन लीकेज का तीसरा कारण ये है जब ब्लैडर में बहुत ज्यादा यूरिन भर जाता है तब भी ये समस्या होती है। बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है ब्लैडर, तब ये समस्या आपको हो जाती है क्योंकि एक संदेशा आपके दिमाग तक भी पहुंचता है, लेकिन तब तक आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। तो ये कारण भी है। तो आपने नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। आप अगर अपने गुप्त अंगों की सफाई बहुत ज्यादा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इस समय आपने यही करना है सबसे पहले। तो ये कुछ कारण थे जो हमारे यूरिन लीकेज के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है,
नियमित रूप से योग अभ्यास करना है, खुद पर ध्यान केंद्रित करना है, अपनी सांसों पर भी आप ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान दीजिए। आपने ऐसा नहीं करना है कि सुबह आपने पकोड़े खा लिए फिर रात को आप समोसे खा रहे हो, हफ्ते में आप 4 बार बाहर का खाना खा रहे हो, 2 बार ही घर का खाना खा रहे हो, ऐसे आपने नहीं करना है। नियमित रूप से आपने सात्विक भोजन लेना है। जब भी आपको यूरिन लीकेज की समस्या हो, चाय और कॉफी का सेवन आपने बिल्कुल बंद कर देना है। जी हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा चाय का सेवन भी आपके शरीर के लिए नुकसानकारक हो सकता है, तो आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि मुझे चाय और कॉफी नहीं पीने हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी आप बिल्कुल मत पीजिए। नियमित रूप से आप आंवले का जूस पी सकती है, एलोवेरा का जूस ले सकती है। ये दोनों आपने दिन में यानी कि दिन की शुरुआत करते समय लेने हैं। सुबह आप खाली पेट इसका सेवन कर सकती है। ये दोनों जूस आपने खाली पेट पीने हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। महिला हो या पुरुष हो, आंवला और एलोवेरा का जूस तो सुबह में पीना ही चाहिए। अगर आप मेल हो यानी कि आप पुरुष हो तो आप नियमित रूप से दूध में अश्वगंधा डालकर पिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगर आप महिला हैं तो दूध में आप शतावर चूर्ण का प्रयोग कर सकती है। आप आधी चमची शतावर डाल दीजिए और गर्म दूध का सेवन करें, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। नियमित रूप से आप खुद की सफाई पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको यूरिन लीकेज की समस्या है तो आपने कपड़े दिन में जितनी भी बार आपको ऐसा महसूस हो कि अभी यूरिन पास हो गया है तो आपने अपने कपड़े बदलने चाहिए। आपने नियमित रूप से क्लीन रहना है, हाइजीन रहना है, ताकि आपको कोई और इन्फेक्शन ना हो। बहुत सारी महिला मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि वो सफाई पे ध्यान नहीं देती। वो ऐसा सोचती है कि ये तो चलता ही रहेगा, दिन में कितनी बार हम चेंज करें या फिर क्या कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने सफाई रखनी है, नहीं तो आपको और भी समस्या हो सकती है। तो आपने अपने शरीर की सफाई करनी है, अपने कपड़े बार बार आप बदल ले। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आप नियमित रूप से ये तो कर ही सकती है, और अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान देंगे तो ये कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर कंट्रोल रखना है और सात्विक भोजन ही लेना है। नियमित रूप से आप योग अभ्यास भी कर सकती है। मेरे ऑनलाइन योग अभ्यास शुरू हो चुके हैं, आप मुझसे ऑनलाइन सीख भी सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगी भी। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। यूरिन लीकेज के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे शरीर पर मौजूद है जिनको प्रेस करने से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर है, आपकी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में। यहाँ पर आपने प्रेस करना है। क्लॉकवाइज आपने 10 बार प्रेस करना है। इस पॉइंट को आप प्रेस कर सकते हैं या फिर इस पर आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं। इसे प्रेस कीजिए। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है, पिंकी फिंगर, आपके नाखून के पिछले हिस्से में यहाँ पर है। इसे भी आपने प्रेस करना है। तो ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट है। या फिर आप सुबह उठकर ताली भी बजा सकते हैं, आपके शरीर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाएंगे। या फिर आप अपने हाथ पर मसाज भी कर सकती है। नियमित रूप से आप ऐसे मसाज भी कर सकती है, सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके दब जाएंगे और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट का अभ्यास, इसे प्रेस करना है, आपने योग अभ्यास को करना ही है, जो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी कि कैसे करना है और आपने किन किन बातों का ध्यान भी रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये तो मैंने इसी वीडियो में बता दिया है आपको कि बाहर का आपने बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन आपका डाइट प्लान क्या रहेगा ये भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।